इब्रानियों की पत्री उसका 12वें अध्याय की तरफ मेरे साथ आइए। We are going to learn from verse 1 and 2. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद से हम लोग बातें सीखने जा रहे हैं। And the first word we see here, therefore or wherefore. और जो सबसे पहला वाक्य हम लोग इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में देखते हैं वो है इस कारण या फिर इसलिए। So one who reads the Bible, तो जो बाइबल के पाठक है, those who seriously study the Bible, जो गंभीरता के साथ परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं, this word is a very important word. तो ये जो वाक्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य है, Because that's a connecting. क्योंकि ये जोड़ने वाला एक वाक्य है। This word connects with chapter 11 and 12. तो ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये 11वें अध्याय और 12वें अध्याय को जोड़ता है। We will read these two verses in the beginning. तो हम इन दो पदों को शुरुआत में पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय 1 और 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। 2 weeks back I spoke from Hebrews 11 at Ranchi. रांची में 2 सप्ताह पहले की बात है, इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय से प्रचार कर रहा था। And after that I was meditating chapter 12. और 11वें अध्याय से प्रचार करने के बाद में 12वें अध्याय पर मनन कर रहा था। When I was meditating verse 1 and 2, जब मैं 1 और 2 पद का मनन कर रहा था, I saw a very important topic here for our Christian life. हमारे आत्मिक और विश्वासी जीवन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को मैंने यहाँ पाया। I don't know how many of you know that there is a great game going on in Paris. We call it Olympics. मुझे मालूम नहीं है कि आप में से कितने लोगों को इस बात की जानकारी है कि पेरिस में एक बहुत बड़ा ओलंपिक का खेल चल रहा है अभी। Does anyone know the first Olympics took place where and when? क्या कोई बता सकता है कि पहला ओलंपिक कब और कहां खेला गया था? एथेंस। Okay, the first modern Olympics. He is a GK teacher. हमारा अशोक सर He knows that. सामान्य विज्ञान का टीचर है, इसलिए उनको पता है। So the first Olympics in modern era started in 1896 in Athens. और 1896 में हमारा जो आधुनिक ओलंपिक है उसका आगाज, उसका शुरुआत एथेंस में हुआ था। But hundreds of years back, लेकिन उसके हजारों साल पहले, you know, it was in Olympia, a place in Greece, in 776 BC, the first Olympic took place. लेकिन 1896 के हजारों साल पहले 776 BC में ओलंपिया करके जगह था जहां पर सबसे पहली बार इस प्रकार का खेल खेला गया था। The first Olympic took place there. तो सबसे पहला ओलंपिक वहां शुरू हुई The थी। word Olympics also comes from that first city where it was hosted, Olympia. ओलंपिक जो शब्द है, ओलंपिक जो नाम है, ये वहीं से लिया गया था क्योंकि इसका शुरुआत ओलंपिया नामक एक जगह से हुआ है। India has sent 117 participants in 2024 Olympics. 2024 के ओलंपिक में भाग लेने के लिए हमारे भारत देश ने 117 प्रतिभागियों को भेजा है। So we have a wonderful lady who got bronze medal. Her name is Manu Bhakar. मनु भाकर करके बहुत ही एक अच्छी स्त्री है जिन्होंने इस ओलंपिक में हमारे लिए कांस्य पदक जीता है। So today there is another important game going to take place at 2:20. The first single match badminton is going to happen in semi-final. The first time in the history of Olympics from India. इंडिया की तरफ से पहली बार ओलंपिक्स के इतिहास में मेंस सिंगल बैडमिंटन का प्रतियोगिता आज 2:30 बजे होने जा रहा है। Second in the world with number second in the world
but his number is only number 50. और ये जो हमारा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है उसका रैंक 15 है और उसका मुकाबला सेमीफाइनल में आज दिन के 2:30 बजे ओलंपिक में पेरिस में विश्व के 2 नंबर के खिलाड़ी से, नंबर 2 के खिलाड़ी से होने जा रहा है। Less chance to win. तो अगर इस आंकड़े को देखें तो जीतने का संभावना कम है, But being an Indian, I will support India. लेकिन एक भारतीय हूँ और भारतीयों को ही सपोर्ट करूंगा। Those who are interested in badminton, watch that live. You can watch. तो अगर आपको बैडमिंटन खेलने का इंटरेस्ट है तो आप दिन के 2:30 बजे अपना टीवी ऑन करके आप देख सकते हैं। You know, I like athletics and sports. एथलेटिक्स और खेल मुझे काफी पसंद है। And when I came to Jamtara, जब मैं जामताड़ा आया I played for Jamtara district. तो जामताड़ा जिला के लिए भी मैंने खेला है। After marriage, I got married. I stopped going to out playing, but I play inside. शादी के बाद बाहर जाकर के खेलना बंद किया है, लेकिन कैंपस के अंदर अभी भी खेलता हूँ। This is one of the best ways to engage young people from wrong things. जवानों को बुरे कामों में फंसने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उनको खेल में व्यस्त करना। So we encourage young people to play. इसीलिए हम सारे जवानों को कहते हैं कि खेलो। Now why am I saying all these things? ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? If you notice verse 1 and 2, अगर आप 1 और 2 पद को ध्यान देंगे, every Christian is on the track of faith. हर एक विश्वासी अपने विश्वासी दौड़ में लगा हुआ है। See, India has sent 117 participants. देखिए हमारे भारत देश ने 117 प्रतियोगियों को भेजा है, Nothing to boast. लेकिन उसमें घमंड करने का कोई बात नहीं है। So far we did not get any gold. अभी तक एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला है। America has sent the maximum number, more than 500 people. और अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रतियोगियों को भेजा, लगभग 500 से ज्यादा लोगों को। They got more than 10 golds. उनको 10 से ज्यादा स्वर्ण पदक मिला है So far. अभी तक। We have 140 crore people living in India. हमारे भारत देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, But not even 140 people are participating from India. और 140 करोड़ और 140 लोग भी नहीं है भाग लेने के लिए। America has got maximum 40 above crore people. अगर अमेरिका का जनसंख्या देखेंगे तो लगभग 40 करोड़ के लगभग ही होगा। They have sent more than 500 people. लेकिन उन्होंने 500 से ज्यादा लोगों को भेजा है। We have more than 140 crore people in India. हमारे भारत देश में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, But we are sending only 117 people. और हम लोग केवल 117 लोगों को ही भेज रहे हैं। Look at the condition in northern part of India. हमारे उत्तर भारत की परिस्थितियों को देखिए। From childhood they will start this. बचपन से वे लोग ये शुरू कर देते हैं, They will start this. ये शुरू कर देते They हैं, will start this. ये लोग ये शुरू कर देते हैं। And they will put something here. Without that, they don't go to anatomy also in the morning. और ऐसा अवस्था है कि जब तक वे लोग कुछ पुड़िया अपने मुंह के अंदर ना डाल दे, सुबह पायखाना के लिए भी नहीं जा सकते। So if you want to have a athletic body, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर बहुत ही लचीला और एक खिलाड़ी का शरीर हो, you should not touch any kind of intoxicated items. तो आपको इन सारे नशीले पदार्थों से दूर रहना होगा। If you are a sportsman, अगर आप एक खिलाड़ी हैं, you will never touch these things. अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप इन चीजों को कभी भी छुएंगे नहीं, And if you touch these things, और अगर आप उनको छूते हो you will be disqualified to attend any state level or national level athletic or sports items. अगर आप ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करके किसी भी खेल में भाग लेने की कोशिश करेंगे तो आपको, चाहे वो राज्य स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर के कोई भी खेल हो, आपको डिस्क्वालीफाई करके निकाल दिया जाएगा। The book of Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 talks about our athletic life on the face of track or track of faith. और इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय का 1 और 2 पद, यहाँ पर हर विश्वासियों का एक विश्वासी दौड़ के जीवन के बारे में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। First of all, we need a rigorous practice. तो सबसे पहला है कि हमें भयंकर प्रशिक्षण और भयंकर प्रैक्टिस की जरूरत है। For Christian life also practice is needed. तो मसीही जीवन जीने के लिए भी हमें प्रशिक्षण चाहिए। When you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हो, when you pray, जब प्रार्थना करते हो, when you meditate God's word, जब आप अपने ईश्वर के वचन का मनन करते when you हो, try to apply these principles in our lives, जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हो, then try to walk आप जब
people are running very fast. आप जब धावकों का, जब रेस लगाने वालों का ट्रैक देखते हो, उनका जो दौड़ने का जगह हो तो देखते हो, तो उस सीमा में वे लोग बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हैं। They are very thin. वे बहुत तो दुबले होते हैं। The fastest people on the earth are Jamaicans. और इस दुनिया में जो सबसे तेज दौड़ने वाले लोग हैं वो जमाइका से हैं। You won't see any fat in their body. उनके शरीर में चर्बी नाम का कुछ चीज नहीं है। How do they got that? कैसे वे अपने चर्बी को गला देते हैं? They go and sit on the fire, right? वे जाकर के आग के ऊपर बैठ जाते हैं क्या चर्बी को लेकर के? Oh. ना ना ना, Every day they practice for 8 hours. दिन में 8 घंटे वे लोग प्रशिक्षण करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते We हैं। have fat in the body. हमारे शरीर में जब चर्बी है You cannot run fast. तो आप तेज दौड़ नहीं सकते। You see on our football ground, जब आप फुटबॉल ग्राउंड में देखते हो, Shine Bhaiya stands in one place. शाहिद भैया एक जगह में खड़ा रहता है। And you can't even cross him also. आप उनको गिरा करके, उनको पार करके जा भी नहीं सकते। He cannot move fast वो तेजी से हिल डुल नहीं सकेंगे because he is above 100 kilo. क्योंकि वो 100 किलो से ज्यादा है। But Rahul and Sam, they run fast from this side and that side. लेकिन अगर आप हमारे बैच का राहुल और सैम को देखोगे, इतना तेज है कि वो यहाँ वहां से निकल जाते हैं Because they have no fat in the body. क्योंकि उनके शरीर में चर्बी नहीं है। They can move swift. वे बड़ी तेजी से दौड़ सकते हैं। So practice is very much needed. तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। The more heavy you are, जितना ज्यादा भारी भरकम आप होंगे, he cannot run. आप दौड़ नहीं पाएंगे। So 8 hours they practice every day. तो प्रतिदिन वे लोग दिन के 8 घंटे वे लोग प्रैक्टिस में बिताते हैं। They look very thin, वे बहुत दुबले पतले हैं, but they can run fast. लेकिन उनकी गति, उनका स्पीड बहुत तेज है। See, our Christian life and also sports competition are very close. हमारा आत्मिक जीवन और ऐसे दौड़ का जीवन, रेस का जीवन और धावकों का जीवन का काफी समानताओं को हम देख सकते That's हैं। what the author of Hebrews is comparing in verse 1 and 2. यही तुलना इब्रानियों का लेखक और 12वें अध्याय का 1 और 2 पद में कर रहा है। The first one, both needs practice. तो सबसे पहला तुलना का विषय, तुलना की बात, एक धावक को, धावक मतलब दौड़ने वाला, जो रेस में दौड़ता है उसको धावक कहते हैं। एक धावक और एक मसीही जीवन के बीच में जो सबसे पहला समानता है कि दोनों को प्रैक्टिस चाहिए। See, we are going to talk about running in our Christian life. हमारे आत्मिक जीवन में हमारे दौड़ के बारे में हम लोग देखने जाएंगे। How we need to run. हमें कैसे दौड़ना है, How can we run? हम कैसे दौड़ सकते हैं। Now, as I was preparing, जब मैं इसको तैयारी कर रहा था, suddenly the Spirit of God put a thought in my heart. तो परमेश्वर के आत्मा ने अचानक मेरे मन में एक विचार If डाला। somebody doesn't know how to walk, how can he run? तो उन्होंने, परमेश्वर के आत्मा ने तुरंत मेरे मन में विचार डाला और कहा कि जब ऐसा कोई व्यक्ति जो चलना भी नहीं जानता है, वो दौड़ेगा कैसे? The walk also is pictured as Christian life in the Bible several times. मालूम है, परमेश्वर के वचन में चाल चलन को भी, चलने को भी, चलने का भी तुलना आत्मिक जीवन के साथ किया गया है। Walk in lowliness. अपने दीनता में चले, Walk in love. प्रेम में चले, Walk in the light. ज्योति में चले, Walk in meekness. नम्रता के साथ चले, Walk in unity. एकता के साथ चले। If you don't know how to walk, अगर आपको चलना नहीं मालूम, how we can run for the Lord? तो हम प्रभु के लिए दौड़ेंगे कैसे? See, both need practice. देखिए, चलने के लिए भी और दौड़ने के लिए भी, दोनों के लिए प्रैक्टिस चाहिए। Secondly, दूसरा, for both, starting and finishing is very important. धावकों के लिए और मसीही जीवन में शुरुआत करना और समाप्त करना, ये दोनों बहुत जरूरी है। Which is more important? कौन सा ज्यादा जरूरी है बताइए? Starting or finishing? शुरुआत ज्यादा महत्वपूर्ण है या अंत ज्यादा महत्वपूर्ण है? Both are important. दोनों जरूरी है। If you don't start, अगर आप शुरू नहीं करेंगे you can't finish. तो खत्म कहाँ करेंगे? And you started, आपने शुरू कर दिया you did not finish. और अगर आपने खत्म नहीं किया You are first from the last. और अगर आप पीछे से सबसे पहले आ जाए, You will not get any reward. तो आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। So practice is applicable for both. तो दोनों के लिए, धावकों के लिए और हमारे आत्मिक जीवन में प्रैक्टिस जरूरी है। Starting and finishing is equally important. शुरुआत और समाप्ति दोनों बहुत जरूरी है। Thirdly, तीसरा, discipline also is very important. अनुशासन भी बहुत जरूरी है।
Some people play football. कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, They lift their leg opposite person's head. कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं और अपने पैर को अगले खिलाड़ी के पैर सिर के ऊपर तक उठा देते हैं। और अजय भैया kicked the kick, Mohan was fallen backward. और पिछले कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि हमारा अजय भैया खेल के दरमियान ऐसा एक मारा बॉल को, मोहन साहु भैया करके एक भैया थे इधर में, उनके सिर में लगा और वो सिर के पर जमीन में गिर गए। So you have to have discipline when you play. तो जब आप खेलते हैं तो अनुशासन के साथ खेलना है आपको। There are some players are here. If they don't get the ball, they will kick the ball. They will hit the leg. और हमारे कैंपस में कुछ खिलाड़ी इतने अच्छे लोग हैं कि अगर उनको बॉल नहीं मिलेगा मारने के लिए तो सामने वाले के पैर में मार देते हैं। हाँ? You have to have discipline when you play. अरे जब खेलोगे तो अनुशासन के साथ खेलना है। Fourthly, चौथा, when you play, जब आप खेलते हो others are watching. कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं। When you play in the ground in BBTI, जब आप बीबीटीआई के कैंपस में खेल रहे some होते हो people sit here and they are watching you. तो कुछ लोग होते हैं जो इधर उधर अलग अलग जगह में बैठ करके आपकी खेल को देख रहे हो। What you speak, आप क्या बोल रहे हो, how you behave on the football ground, फुटबॉल के ग्राउंड में आने के बाद आप कैसा व्यवहार करते हो, how you shout at others, दूसरों के ऊपर कैसे चिल्लाते how हो, you lift your leg, आप अपना पैर कितना ऊंचा उठाते how हो, you do foul in the football ground. और फुटबॉल खेलने के दरमियान आप दूसरों के ऊपर कैसे फाउल करते It हो। is true in our spiritual life also. हमारे आत्मिक जीवन में भी यही बात सटीक बैठता है। Others are watching you. दूसरे लोग आपको देख रहे हैं। Finally, अंत में both will get reward at the end. और अंत में दोनों को, धावकों को और हमारे आत्मिक जीवन दोनों को पुरस्कार दिया जाएगा। Others are watching. लोग देख रहे हैं, But in spiritual life, हमारे आत्मिक जीवन में it's not only others are watching. केवल दूसरे लोग ही हमारे आत्मिक जीवन को नहीं देख रहे। There are 4 things mentioned here. यहाँ पर 4 बातों का जिक्र है। Those who are writing, जो लिखना चाहते हैं write down. लिख लीजिए। Remember the cloud. लिखा है कि बादलों को ध्यान दें। They are not just audience. वे सिर्फ ऑडियंस नहीं है, They are not spectators here. वे सिर्फ देखने वाले लोग नहीं है। In order to understand what is this encompassing or surrounded by a cloud of witnesses, they are not audience or witnesses. ये जो गवाहों का बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है वो कोई गवाह नहीं है। You are running and the audience are watching you. और ये आप मान के चलो कि आप दौड़ रहे हो और वो लोग खड़े होकर के आपको देख रहे हैं। The first principle on the track of faith when we run. जब आत्मिक जीवन में जब हम दौड़ लगाते हैं तो जो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, There is a great cloud of witnesses are there. They are like examples for us. लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, वे लोग हमारे लिए एक नमूना, एक उदाहरण के समान है। There are people who are watching us. ऐसे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, But in our Christian life, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन we में are a wonderful example for us to inculcate and follow in our Christian life. हमारे आत्मिक जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे लिए नमूने बन बैठे हैं और हमें उनके पदचिन्हों पर हमें उनको उदाहरण के रूप में देखना है। Not few people. कुछ नहीं। And the world is usually a great cloud of witnesses. देखिए यहाँ पर कुछ लोग ही नहीं है, बल्कि बाइबल में लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, बहुत लोग। Some of their names are written in chapter 11. और उनमें से कुछ लोगों का नाम 11वें अध्याय में आप देख सकते हो। And how they by faith they were victorious in their life. और ये वे लोग हैं जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने आत्मिक जीवन में जय पाया है। Are you listening? आप सुन रहे हो? तो जब हम हमारे आत्मिक जीवन को जीते हैं, The first thing to remember, पहला बात याद रखने के there लिए is a great cloud of witnesses before us. हमारे सामने गवाहों का एक बड़ा बादल है। They also went through same temptation. वे लोग भी हमारे ही समान प्रलोभन और परीक्षाओं से होकर गुजरे। They also went through the trials and temptations. हमारे जीवन में परीक्षा और प्रलोभनों के समान वे भी गुजरे। They also went through the struggles. वे भी संघर्ष से होकर गुजरे हैं। They endured and persevered. और वे भी उन्होंने भी उन संघर्ष का सामना किया है। Victorious life was not easy for them also. उन लोगों के लिए भी परेशानियों
चुनौतियों के ऊपर, संघर्षों के ऊपर जीत पाना आसान नहीं था। Some of their names are written in chapter 11. उनमें से कुछ लोगों का नाम 11वें अध्याय में बताया गया है। For example, उदाहरण के लिए 11:4. 11वें अध्याय का 4 पद, Abel is mentioned here. वहां पर हाबिल का नाम का जिक्र है। Verse 5. 5 पद, Enoch is mentioned here. हनोक का नाम बताया गया Look है। at verse 7. 7 पद को देखिए, How Noah was a blameless person in his generation. कैसे नूह के बारे में बताया गया है कि वो अपनी पीढ़ी का एक निर्दोष व्यक्ति था। Look at verse 8. 8वें पद को देखिए, Abraham, he was the father of faith in his generation. और अब्राहम के विषय में जो अपने समय के विश्वासियों का पिता था, He was the friend of God. परमेश्वर का मित्र था। Then if you read down in verse 20, और अगर आप नीचे आकर के 20वें पद को देखेंगे, by faith Isaac, और वहां पर इसहाक का जिक्र है। by faith Jacob, verse 21, 21वें पद विश्वास ही से याकूब, by faith Joseph, verse 22, 22 पद विश्वास ही से यूसुफ, by faith Moses, verse 23. 23वां पद विश्वास ही से मूसा। You have a big list in chapter 11. 11वें अध्याय में एक लंबी सूची है। Why do you read Old Testament? हमें पुराना नियम क्यों पढ़ना चाहिए? There are so many failures written, बहुत सारे असफलताओं का बातों को वहां पर देखते so हैं, many sins are written. बहुत सारे पाप के विषय में देखते We हैं। see some wonderful life like Moses, Elijah, and Daniel. मूसा कहो, एलिया कहो, दानियल कहो, ऐसे कुछ अच्छे जीवनों को भी हम देखते हैं। Some of them committed mistake, कुछ लोगों ने पाप किया, but remember they were victorious in their Christian life. लेकिन याद रखना वे लोग अपने आत्मिक और विश्वासी जीवन में विजयी थे। That is the great cloud of witness mentioned here in verse 1. और ये वे लोग हैं जिनके विषय में यहाँ पर ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल कहा गया। Remember, Christian life is not 100-meter run, a sprint. अब याद रखना हमारा आत्मिक जीवन 100 मीटर का तेज दौड़ नहीं है, It is a marathon. ये एक मैराथन है। You can't finish it very fast. आप मैराथन को जल्दी समाप्त नहीं कर सकेंगे। If you are a sprinter, you run for a few seconds. अगर आप दौड़ने वाले हैं, तेज धावक हैं, तो आप कुछ ही सेकंड में 100 मीटर खत्म कर देंगे You can get the prize. और आपको प्राइज मिल जाएगा। But our Christian life is like a marathon. लेकिन हमारा मसीही जीवन एक मैराथन के समान है। You know, when I was doing my masters, जब मैं अपना मास्टर्स का पढ़ाई कर रहा था, my college arranged a marathon. तो हमारे कॉलेज ने एक मैराथन का आयोजन किया, Only 4 kilometers. केवल 4 किलोमीटर। But marathon, I think it's more than 22 or 23 kilometers. 25. Okay. So our college arranged only 4 kilometers. तो हमारे कॉलेज ने केवल 4 किलोमीटर का मैराथन दौड़ अरेंज किया था। All our students were transported by a bus. तो शुरुआत, जहां से शुरुआत होना है वहां तक जितने भी लोग दौड़ना चाहते हैं सबको लेकर के एक गाड़ी में वहां पहुंचाया So गया। we were almost 90 students. हम लोग लगभग 90 लोग थे जिन्होंने भाग लिया। And we were from different houses. हम लोग अलग अलग हाउस के थे। And the whistle was blown. सीटी बजा, All started running. सब लोग दौड़ना शुरू। And 2-3 jeeps were ready, to collect the people who falls on the way. और उसके अलावा एक गाड़ी, 2-3 गाड़ी हमेशा साथ में थी, आगे पीछे दाएं बाएं थे कि लोग जो कोई रास्ते में गिर जाए उनको उठा करके गाड़ी में डाल देंगे। Some started very fast. कुछ लोग बड़े तेजी से दौड़े। And after 2-3 minutes, 2-3 मिनट के बाद they were followed on the road. और वे लोग रोड में जाके रास्ते में पड़े हुए थे। And our college arranged 3-4 vehicles to collect these fellows. और जो गिर जाते हैं, थक करके हार जाते हैं, उन लोगों को बैठा करके ले जाने के लिए वापस कॉलेज तक गाड़ी का इंतजाम था। I started very slow. मैंने आराम से शुरू किया। And I was at the back. मैं सबसे पीछे था। After 2-3 kilometers, 2-3 किलोमीटर हो गया, I increased my speed. मैंने धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाया। There was one Naga fellow. एक नागालैंड का एक खिलाड़ी था, That fellow was faster than me. और वो जो खिलाड़ी था वो मुझसे बड़ा तेज था। By the time we entered the college, जब हम कॉलेज में वापस घुसे he was the only one person in front of me. तो केवल वही एक आदमी था जो मेरे आगे था। So I got second in marathon. तो मैराथन में मुझे दूसरा प्राइज मिला। After we entered the college, जब हम कॉलेज में घुसे,
More than 80 students were brought by the vehicle to the campus. तो 80 से ज्यादा 90 लोग थे, 80 से ज्यादा लोग गाड़ी में बैठ करके आ रहे थे। Only 10 people completed the run. तो केवल 10 लोग थे जिन्होंने वो दौड़ पूरा किया। So Christian life is a marathon. तो मसीही दौड़ एक मैराथन का जैसा है। Not for one hour or 2 hour or 1 day for 2 days. और ये एक दिन, 2 दिन या फिर 1 घंटा, 2 घंटा का नहीं है। Till our last breath. हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक We are on the track of faith. हमें आत्मिक दौड़ में हमें दौड़ना So है। the first thing that we remember, तो जो सबसे पहला हमें याद रखना है, we need to remember the cloud. हमें उस बादल को याद रखना। We have the examples in the Old Testament. पुराने नियम हमारे लिए उदाहरणों से बता We हुआ। have Joseph, यूसुफ we है, have Moses, मूसा we है, have Abraham, अब्राहम we है, have David, दाऊद we है, have Daniel, दानियल we है, have Job. हमें हमारे लिए आयुब है। And then the author says, और फिर लेखक कहता है they were all wonderful people. ये सब लोग बहुत अच्छे लोग थे, But we have the greatest example in the New Testament. लेकिन नए नियम में हमारे लिए सबसे उत्तम उदाहरण दिया गया Who है। is that? कौन है वो सबसे उत्तम उदाहरण? Verse 2. 2 पद Looking unto Jesus, लिखा है कि यीशु की ओर ताकते who हुए, is the author and finisher of our faith. जो हमारे जीवन का कर्ता और धर्ता है। Children, बच्चों, my students, मेरे विद्यार्थियों, brothers and sisters, भाइयों और बहनों, there is none like Jesus. यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। The Bible says, बाइबल बताती है he did no sin, उसने कोई पाप नहीं he किया, knew no sin, वो पाप को जानता he नहीं, knew no sin. उनमें कोई पाप नहीं There था। is none like Jesus. यीशु मसीह के जैसे कोई नहीं। That is why the author says, इसीलिए लेखक कहता है look unto Jesus. यीशु मसीह की ओर The देखो। first thing to remember when you run, जब आप दौड़ते हो, जब आप दौड़ रहे हो, तो सबसे पहला बात याद रखनी है, remember the cloud. तो उस बादल को याद रखें। Second thing, दूसरी बात, I have only 20 more minutes. 20 मिनट और है मेरे पास। Second thing, दूसरा बात, lay aside every weight. लिखा है कि रोकने वाली और हर भारी चीजों को दूर करें। If your body is heavy, अगर आपका शरीर भारी है if you have a big Madhya Pradesh, और अगर आपका मध्य प्रदेश बहुत बड़ा हुआ है, you cannot run. आप दौड़ नहीं पाएंगे, You will be tired. आप थक जाएंगे। You should have a flat belly. आपका जो पेट है वो बिल्कुल चपटा और बिल्कुल दबा हुआ होना चाहिए। When you see food, जब आप खाना को देखो, don't be a glutton. अरे आप खाने वाले ना बने, Glutton. पेटू ना बने। Don't eat others' food also. और आपने तो खाना खा लिया और दूसरे के ऊपर भी हमला कर दिया। Eat that which is needed for your body. अरे आपके शरीर को जितना चाहिए उतना ही खाए। There was a teacher in Edwards English School. एडवर्ड्स इंग्लिश स्कूल में एक टीचर था, So he worked with some 20 years back. लगभग 20 साल पहले तक वो काम किया है। So I got a small tummy at that time. उस समय में मेरा भी बहुत दुबला, मेरा भी पेट बहुत दुबला था। No, a small tummy. मतलब मेरा भी एक छोटा सा पेट निकलना शुरू हो रहा So था। this teacher used to stay in the campus, तो ये जो टीचर है वो कैंपस में रहता था and he used to come from Asansol in every weekend. और आसनसोल आना जाना करते रहते थे। He every day comes and asks me, sir, how can I increase my tummy? और वे आकर के मुझसे पूछते थे कि सर मुझे ना पेट बड़ा करना है, कैसे पेट बड़ा करूंगा बताइए। So he was very healthy, very smart, athletic, and he was so embarrassed because he was very thin. और वो दुबला पतला था, अच्छा शरीर था उसका और बहुत दुरुस्त, बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति था, लेकिन उसका दुबला पतला शरीर के कारण वो कई बार अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करता I था। used to come and ask me, sir, how can I have little more bigger tummy? तो वो आकर के अक्सर मुझसे पूछते थे कि सर पेट थोड़ा और बड़ा करना है, क्या करूं बताइए। I used to tell him, मैं उसको कहता था, you have got a wonderful body. अरे आपका शरीर कितना अच्छा है, Don't compare with some fat people. और किसी मोटे लोगों के साथ तुलना मत करो If अपने आप you को। increase your tummy, you can never reduce it. और अगर एक बार आपका पेट बढ़ गया, आप कभी भी उसे कम नहीं कर पाएंगे। Some thin people think that कुछ दुबले पतले लोग जो मोटा होना चाहते हैं वे सोचते हैं, I look very thin. अरे मैं कितना दुबला पतला हूँ, I have to be like Sanjit Bhaiya. मुझे संजीत भैया जैसे बढ़ना है। No, don't become like him. अरे शरीर में उनकी जैसा ना बने। Oh,
He knows the difficulty of carrying his tummy. अरे अपने शरीर का वजन को लेकर के चलना कितना चुनौती है, कितना मुश्किल है, आप उनसे पूछिएगा। He wants to come and play in the evening in the on our ground. हमारे ग्राउंड में शाम को फुटबॉल खेलने के लिए आना चाहते हैं, He wants to come, वो आना चाहते हैं, but it is not possible always. लेकिन हर बार संभव नहीं है उनके लिए। Those who have tummy knows the difficulty of it. अरे जिसका पेट बाहर निकला हुआ है उनको पता है कि वो निकला हुआ क्यों, मतलब कितना मुश्किल है। Those who are thin, जो दुबले हैं, praise God for your body. अरे आप अपने शरीर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। If you ever increase your tummy, एक बार अगर आपका पेट बाहर निकल गया without rigorous exercise, it can never be decreased. और एक बार आपका पेट बाहर निकल गया, बहुत परिश्रम के बिना, बहुत ज्यादा परिश्रम के बिना आप उसे वापस अपने पुराने शेप में नहीं ला सकेंगे। Because when you see the food, you can't control. समस्या ये है कि जब खाना दिख जाए नियंत्रण नहीं होता। Some people have social distancing between the buttons. The buttons are the social distancing. कुछ लोगों का पेट इतना बड़ा है कि उनका बटन अभी सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं। From here till the buttons are okay. यहाँ से लेकर के यहाँ तक उनका बटन तो बिल्कुल ठीक होगा, But from here to here, the buttons are, the tummy is bulging. लेकिन यहाँ से लेकर जहाँ पेट शुरू होता है वहां से शर्ट और बटन का दूरी भी शुरू हो जाता I'm है। not making fun of anybody. मैं यहाँ किसी का मजाक नहीं बना रहा। Some people think, they feel embarrassed because of their body. अब कुछ दुबले पतले लोग हैं, उनको अपना दुबला पतला शरीर में काफी शर्मिंदा महसूस Look होता at है। the second principle in our Christian life. देखिए हमारे आत्मिक जीवन का दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात है उसको देखिए। Lay aside every weight that makes you slow in your Christian life. लिखा है कि हर एक रोकने वाली और हर एक उलझाने वाली चीजों को दूर करके। There was a great landslide in Kerala. केरला में एक बड़ा भूस्खलन हुआ, When I was लैंडस्लाइड हुआ। watching the news, I could not control my tears. जब मैं उस भूस्खलन को टीवी में लाइव देख रहा था तो मेरे आंसू में रोक नहीं पा रहा। At 2 o'clock, the whole mountain was moving and flowing. रात 2 बजे की बात है, रात 2 बजे जब सब लोग सो रहे थे वो पूरा पहाड़ नीचे की ओर आ गए। Houses gone, सारे घर खत्म, property gone. सारे संपत्ति खत्म, One house, 18 people gone. और एक घर के 18 लोग खत्म। Still, more than 200 bodies have not recovered. अभी भी जब आंकड़े लिए गए 200 लोगों का कोई अता पता नहीं। One man was saying, I was so fat, I could not run to the another mountain. और एक आदमी ऐसा कह रहा था कि अरे मैं इतना मोटा था, मेरे मोटापे के कारण मैं इस जगह से दूसरे जगह दौड़ नहीं पाया। Some people ran to the other mountain. अरे कुछ लोग दौड़ करके दूसरे पहाड़ों पे चले गए। Don't think that if you are not fat, I look very thin and embarrassing. अरे मैं तो दुबला पतला हूँ, मुझे बड़ा शर्म आता है, बहुत शर्मिंदा की बात है, कभी ऐसा न सोचना। The more fat you accumulate, the more sickness you are inviting. जितना ज्यादा आप मोटा होंगे उतना ज्यादा आप बीमारियों को निमंत्रण भी देंगे। Lay aside every weight. हर भारी भरकम चीजों को, बोझ वाली चीजों को दूर करो। Let's come to our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में जरा देखिए, If something is hindering for your spiritual growth, अगर ऐसा कुछ चीजें हैं जो आपके आत्मिक जीवन को रोक रहा है, get rid of it. दूर कर दीजिए उसे। If mobile is not blocking you for spiritual life, अगर आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मोबाइल अगर बाधा का कारण है, use less. उसको कम इस्तेमाल कीजिए। Use only for your when it is necessary. जब आवश्यक हो तभी आप उसका इस्तेमाल करें। If some relationship is hampering your spiritual life, कुछ अगर अनावश्यक रिश्ते हैं जो आपके आत्मिक जीवन को आगे बढ़ने से रोक रही है, say no to that. तो उस रिश्ते को ना कह If दें। you visit a place where you will get temptation, अगर आप ऐसे कोई जगह है जहां जाने से आपको प्रलोभन आता है, say no, don't go there. उस जगह में ना जाए। If some people are tempting you, कुछ लोग अगर आपको प्रलोभित करते हैं, keep them away. उन लोगों से दूरी बनाए रखें। Lay aside every weight that entangles you. हर एक ऐसी उलझाने वाली चीज को आप दूर रखिए। When you sit alone, जब आप अकेले रहो, if you get bad temptations, अगर आप अकेले बैठते समय आपके मन में बुरे ख्याल
no provision for the flesh to act in your life. और बाइबल बताती है कि शरीर को काम करने का थोड़ा भी समय और थोड़ा भी अनुमति ना दीजिए। Control your thoughts. अपने विचारों को नियंत्रण में रखें। And when you are faced with temptation, जब आप प्रलोभनों का सामना करो, read the Bible. बाइबल पढ़े, Ask the Lord to give you victorious Christian life. प्रभु से कहे कि हे प्रभु, मुझे इस प्रलोभन के ऊपर जीत दिला। There may be some weight trying to pull you from your Christian growth. आपके आत्मिक उन्नति में आपको बढ़ने से रोकने के लिए कोई वजन आपको नीचे की ओर खींचता होगा। BBT students, बीबीटीआई के भाई लोग, if you get temptation when you go to market, जब आप बाजार जाते हो और अगर आपको बाजार में प्रलोभन मिले, don't go to market. बाजार मत जाना। If you want to buy soap and tail and sabun and all that, give the money to somebody and they will bring for you. अगर आपको साबुन चाहिए, तेल चाहिए, कुछ भी अगर आपको चाहिए, तो अगर आपको बाजार जाने में प्रलोभन है, किसी को बोलिए, वो ला करके देंगे। There are places, people and programs where you can be entangled. कोई भी जगह, कोई भी लोग, कोई भी कार्यक्रम जहां आपको प्रलोभन आए, उन जगह में जाने से आप बचें। You know, sin first fascinates, later it assassinates us. ध्यान रखना, पाप सबसे पहले तो आपको आकर्षित करेगा, फिर बाद में आपका सर्वनाश करेगा। Your friend will tell you the first puff is very, Superman, you do first. और फिर जो आपके दोस्त लोग हैं, वो कहेंगे कि अरे पहला कश फ्री में मिलेगा आपको कुछ नहीं देना होगा और बड़ा मजा है आपके लिए। The first one, it will give you kick. पहली बार जब आप लेंगे, खैनी रगड़ करके लेंगे, अरे आपको जो किक मिलेगा उसका कोई तोड़ नहीं। You drink a little with 1 ounce. अरे सिर्फ आप एक छोटा सा कटोरा, छोटा सा एक हिस्सा पी लिए ना, You will be taken to heaven. आप स्वर्ग का दर्शन करके आएंगे। But slowly, लेकिन धीरे धीरे this will become a heavy burden for your life. आपके जीवन का एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। There is a famous Chinese proverb. एक बहुत ही प्रचलित चाइनीज कहावत है। First man catches the bottle. कहते हैं कि सबसे पहले आदमी बोतल को पकड़ता है, Later bottle will catch the man. तो पहले आदमी बोतल को पकड़ता है, फिर बाद में वही बोतल उस आदमी को पकड़ लेता Have है। you seen drunkards in your villages? आप लोगों ने अपने अपने गांवों में पियक्कड़ों को देखा है, शराबी लोगों को, दारू पी करके जो घूमते हैं उनको देखा? देखा है? They were all good people before. अरे शराबी बनने से पहले वे लोग भी आपके जैसे अच्छे लोग थे। They started slowly. उन्होंने भी धीरे धीरे शुरू किया। First they caught the bottle. सबसे पहले उन्होंने बोतल पकड़ा Later bottle caught them. और फिर बाद में बोतल ने उनको पकड़ The लिया bottle will control them. और फिर बोतल उनको अपने काबू में रख लिया। First sin fascinates us. तो सबसे पहले तो कोई भी पाप आपको आकर्षिक करेगा Then it will assassinate you. और फिर उसके बाद आपको नाश कर देगा। There is a famous story from Kerala. केरला से एक बहुत ही प्रचलित एक कहानी मुझे मालूम है। Every year we have flood in Kerala, और आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल केरला में कहीं ना कहीं बाढ़ का अवस्था आ ही जाता है। Because Kerala is divided into 3 tropical, situations. और क्योंकि केरला जो है, केरला का जो भूगोल है वो 3 अलग-अलग भागों में विभाजित We है। have mountain, पहाड़ है we have plain, और समतल भूमि है and we have the coastal area. और फिर उसके बाद समुद्री तट एरिया है जो क्षेत्र है। Mountain area there will be heavy rain. और जो पहाड़ी प्रदेश है वहां पर बहुत बारिश, The whole water will come to the plain land. और वहां का सारा पानी बह करके समतल भूमि में आएगा। 2018 flood was one of the greatest floods in the land. और 2020 का जो फ्लड, जो बाढ़ था वो सबसे बड़ा बाढ़ था। I was there at that time. उस समय में मैं केरला में था। Some expert swimmers are very smart. और कुछ जो तैराक लोग हैं, तैरने वाले होते हैं, वे बड़े होशियार होते हैं। When there is a flood, जब बाढ़ आती है, these expert smart swimmers, they will stand on the bank of the river. और जितने भी ये जो तैरने वाले, जितने भी शातिर तैराक जो होते हैं, वे लोग समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं। Even if the water is current is so strong, these fellows can grab anything and come out of the land, out of the sea, out of the river. और ये लोग जब बाढ़ आता है तो ये जो तैराक लोग हैं, ये जो शातिर तैराक हैं, ये लोग समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और ये लोग इतने ज्यादा शातिर हैं, इतने ज्यादा वे लोग माहिर हैं कि
कभी कभी नारियल का बड़ा गुच्छा पानी में बह करके आता था। Sometimes radio or TV comes. कभी कभी टीवी और रेडियो बह करके आता था। Sometimes furniture comes on the water. कभी कभी फर्नीचर्स, घर के जो लकड़ी के फर्नीचर से वो बह करके आते थे। Sometimes costly items also come through the water. और कभी कभी तो कुछ महंगा बक्सा भी बह करके चला आता There है। were some 25 smart fellows. They were trying to grab who will go first. Who will go first? One who holds it, it is for his property. और 25 नौजवान थे ऐसे शातिर माहिर तैराक लोग, वे लोग हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कौन सबसे पहले जाएगा और वो चीज को उठा लेगा, और जो उठा लेगा वो चीज उसका है। So they were going and grabbing first come, first serve. और ऐसा वे लोग अपने प्रतियोगिता में थे, कंपटीशन में थे कि जो सबसे पहले जाएगा वो लेकर के आएगा, और कौन सबसे ज्यादा इकट्ठा करता So है। when they get some huge things, they are so satisfied. और फिर ऐसा होता था कि जब किसी को बड़ा चीज मिलता था वो उन्हें बड़ी खुशी होती थी। So one fellow saw black stuff is coming. और फिर एक नौजवान ने देखा कि दूर से एक बड़ा काला सा एक चीज बह करके आ रहा So है, he jumped into the water. और वो नदी में कूद गया, And he goes and he swims, goes near to that box. और फिर वो दौड़ करके उस कंबल जैसा वो जो चीज था उसकी ओर वो पहुंच And गया, he catches it. और जैसे उसने उस काला कंबल जैसे चीज को पकड़ा, And then he has to take this thing in the current, that water, he has to bring that item to the bank of the river. बाढ़ का बहाव है, और उस बहाव में तैरते हुए उस काला जो कंबल जैसा वो चीज है उसको लेकर के उसको किनारे में आना है। He caught it. ले तो लिया, उसने पकड़ तो लिया, And he was trying to swim and reach the bank of the river. और उस कंबल नुमा जो चीज था उसको पकड़ के वो तैरते हुए किनारे में आना चाहता था, But he is unable to swim. लेकिन उस ब्लैंकेट को, मतलब उस कंबल जैसे चीज को पकड़ने के बाद वो तैर नहीं पा रहा, And he is going down. और वो बजाय किनारे में आने का वो बहाव के साथ गहराई की ओर जा रहा था, Very heavy. बहुत भारी चीज। So his co-workers or friends said, "Fellow, don't go down if there is danger." और फिर जब उनके दोस्तों ने देखा कि वो तो बहाव के साथ जा रहा है, तो दोस्तों ने कहा कि अरे छोड़ दे उसे, चले आ वापस, You cannot come back. अरे वापस नहीं आ पाएगा, उधर जाएगा। Nobody has come back, returned ever. और उस जगह में जाने के बाद वापस कोई भी जिंदा नहीं आया है। And this fellow was trying to come to the shore of the river. लेकिन ये जो नौजवान था वो पूरा कोशिश कर रहा था किनारे की ओर आने He की, was trying to speak to the friends. और वो अपने दोस्तों को कुछ बोल रहा था, And he said, the friend said, "You leave the blanket and you come." और उनके दोस्तों ने दूर से देखा कि अरे वो जो बड़ा ब्लैंकेट है, कंबल है, उसको छोड़ दे, छोड़ करके चले आ। And this fellow, out of his frustration, he says, और फिर बड़े हताश होकर के, बहुत निराश होकर के उस नौजवान लड़का ने कहा, "Fellows, I have left the blanket, उन्होंने कहा कि अरे भाइयों, मैंने तो कंबल कभी छोड़ दिया, but the blanket has not left me." लेकिन इस कंबल ने मुझे नहीं छोड़ा है। There was a huge black bear. वो कंबल नहीं था दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा भालू था, The bear took him to the deep sea. और उस बड़े भालू ने उसको पकड़ के उस नदी के गहराई की ओर उसको ले गया। What can we learn from that? इस कहानी से आप क्या सीख रहे हैं? You may leave sometime, कभी कभी कुछ पुरानी आदतों को आप छोड़ सकते हो, but the blanket will never leave you. लेकिन वो जो कंबल है वो आपको जल्दी नहीं छोड़ेगा। Once a bear catches somebody, जब भालू जब किसी को पकड़ लेता है, no one in the world can save that person. ऐसा कहते हैं कि भालू के पकड़ से दुनिया का कोई भी चीज छुड़ा नहीं सकता। The nails, pierce into the flesh. वो अपने पंजों को, अपने नाखून को आपके शरीर के अंदर घुसा देगा। This is what happens to many people. कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है। You start slowly. धीरे धीरे शुरू होगा। Uncle, he is my friend. अंकल मेरा दोस्त है वो। Sir, she was my friend. सर वो मेरी सिर्फ एक फ्रेंड थी। Later you will know he was a cyber crime. और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो साइबर क्राइम में लगा हुआ है। If you are his friend, अगर आप उसके दोस्त हो, you will be also entangled, ensnared. You can never come out of that. ध्यान रखना, आपने चोरी नहीं किया होने से भी अगर आप उसके दोस्त हो, उसके साथ आप भी फंसोगे और आप जल्दी बाहर नहीं निकल And पाओगे। my time is getting over here. मेरा समय यहाँ खत्म हो रहा है। Remember the cloud. बादलों को
perseverance. और बड़े धीरज के साथ दौड़े। This subject the author started in chapter 10. ये जो विषय है, दौड़ का जो विषय है, वो लेखक 10वें अध्याय से शुरू करता है। Read verse 32. और 10 अध्याय का 32वें पद को जरा देखिए। Yes. परंतु Yeah. उन पिछले दिनों को स्मरण करो हाँ। जिनमें तुम ज्योति पाकर हाँ। दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। 10:32 you are ready? Yes. 10:32. You endure a great fight of afflictions. Yes, yes, yes. He's talking to the believers, the Judaistic Christians who were facing persecution in their life. तो यहाँ पर लेखक उन विश्वासियों से बातें कर रहा है जो कष्ट और सताव के मध्य से गुजर रहे थे। And he is giving the examples of the Old Testament heroes of faith. और यहाँ पर फिर अगले अध्याय में वो विश्वास के वीरों का, विश्वास के नायकों का उदाहरण दे रहा है। They all were victorious. ये सब विजयी हुए And it is possible for you also. और वो आपके लिए भी संभव है। So much of patience is needed. बहुत धीरज की आवश्यकता है, So much perseverance. बहुत ज्यादा धीरज। Today's young people suddenly they want to become rich. आज के नौजवानों का सबसे बड़ी समस्या, वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। I want to become Ambani at the age of 20. 30 साल का उम्र होते होते मैं अंबानी जैसा बनना I चाहता हूँ, should become very rich. मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ। If somebody becomes very fast, very fat, very fast, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत जल्दी मोटा हो जाए, what is the sign? इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति, Is it a good sign? कोई भी व्यक्ति अगर जल्दी और अचानक मोटा हो जाए, तो क्या ये अच्छा संकेत है क्या? He should meet the doctor. इसका मतलब है कि उसको डॉक्टर से मिलना होगा। Don't try to become rich very fast. जल्दी अमीर होने का कोशिश ना करें। Don't try to become a preacher suddenly. एक दिन में प्रचारक बनने का कोशिश ना करें। Be patient. धीरज धरो। Our growth should be slow. हमारा बढ़ोतरी धीरे धीरे होनी चाहिए। Settle slowly. धीरे धीरे अपने आप को स्थिर करो। Those who wanted to become very rich fast, most of them are in jail. जो बहुत जल्दी अचानक अमीर बनना चाहते थे, उनमें से बहुत लोग अभी जामताड़ा जेल में बंद पड़े। Now you study. अभी आप पढ़िए, Work hard. मेहनत करिए, Grow. बढ़िए, Growth should be gradual. और आपका बढ़ोतरी आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए। That is healthy. That is the sign of health. आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, ये तंदुरुस्ती का निशानी है। For that you need endurance and perseverance. और इसके लिए आपको धीरज की और सहनशीलता की You आवश्यकता है। take any sportsman, किसी भी खिलाड़ी को ले लीजिए, you take any athlete, किसी भी धावकों को ले लीजिए, months together, years together, they practice, and practice makes man perfect. और महीनों सालों वो प्रैक्टिस करते रहते हैं और उनका वो प्रैक्टिस उन्हें परफेक्ट बनाता है। Our spiritual growth also is like that. हमारा आत्मिक बढ़ोतरी भी ऐसा ही। Endure, perseverance, आपको सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ बढ़ना। run with patience. आप धीरज के साथ Take any heroes of faith in the Old Testament, पुराने नियम के किसी भी विश्वासी नायक के बारे में देख लीजिए, and they persevered. उन्होंने धीरज धरा, They waited upon the Lord. उन्होंने प्रभु के समय का इंतजार किया। I told you 3 things. 3 बातें मैंने बताई। Remember the cloud. बादलों को याद रखें Lay aside the weight. और सारे बोझ की जो भी चीजें उन्हें दूर करें Run with endurance. और धीरज के साथ दौड़े। Finally, अंत में fix eyes on Jesus. यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, Fix eyes on Jesus. यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, Don't look here and there. इधर उधर ना देखें, Don't look at the world. संसार को ना देखें, Don't look at your friends. अपने दोस्तों को ना देखें, Don't look at BBTA teachers. बीबीटीआई के टीचर्स को भी ना देखें। Oh, I want to become like Sushil Bhaiya. और मैं सुशील भैया जैसा बनना चाहता हूँ। Sushil Bhaiya has gone through so many struggles in his life. अरे आप सुशील भैया के जैसा बनना चाहते हैं तो सुशील भैया अपने जीवन में काफी संघर्षों को पार किए हैं। He endured. उन्होंने, हम लोगों ने
धीरज धरा है। Not one day, 2 day. एक दिन दो दिन नहीं, So many years of his life. आप बहुत सारे अपने जीवन के कई साल। He may also have some weakness in his life. अरे उनके जीवन में भी कुछ कमियां हो सकती है। Some people find out only the mistakes and the faults of others. कुछ लोगों का आदत है कि दूसरे लोगों के जीवन में सिर्फ गलतियां ही ढूंढते हैं, But they have never seen how he has reached that moment. और लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा, कभी नहीं देखा कि वे जहां आज है वहां तक कैसे पहुंचे। That is the final thing I want to tell you. ये अंतिम बात बताना If चाहता you हूं। observe anybody, अगर आप किसी को भी देखें, they may have some shortcomings. उनके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, We are the sole example for our Christian life. लेकिन हमारे मसीही जीवन के लिए एकमात्र सिद्ध उदाहरण है, Fix eyes on Jesus. और वो है अपने यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। There is none like him. उसके जैसा कोई नहीं। Fall in love with him. उनसे प्रेम करें। We are on the track of faith. हम विश्वास के दौड़ में हैं। Remember the cloud. बादलों को ध्यान दें, Lay aside every weight. हर बोझ को दूर करें, Run with endurance. धीरज के साथ दौड़ें, Fix eyes on Jesus. यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। Let us run carefully. हम सावधानी पूर्वक दौड़ें, Don't change the track. अपनी दौड़ को बदलना नहीं है। If you change the track, you won't get. अगर आप अपने दौड़ की जगह को बदल दोगे, Don't look back like Lot's wife. लूत के पत्नी के जैसे पलट करके पीछे ना देखना। You can't reach the destination. आप अपने मंजिल नहीं पहुंचे। Let us be enduring. हम सहनशील बने, Remember the cloud. हम बादलों को याद Lay रखें, aside every weight. हर बोझ को दूर करें, And let's fix our eyes on Jesus Christ. और हम यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। I wish all God's blessings to all of you. हम परमेश्वर के सारे आशीषों की कामना करते May हैं, the Lord help us to have a faithful, victorious Christian life. और विश्वास योग्य मसीही विजयी जीवन प्रभु हमें प्रदान It करे। is possible. ये संभव है, It is possible in Bududi. बुदुड़ी में संभव It है, is possible in Jamtara. जामताड़ा में संभव है, It is possible in the state. इस राज्य में भी संभव है। Though we may have so many struggles, बहुत संघर्ष हो सकता है। we have a wonderful example in the Old Testament. पुराने नियम में हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। Remember the cloud. बादलों को याद रखें Lay aside every extra weight. और हर बोझ को दूर कर दें, Run with endurance. धीरज के साथ दौड़ें, Fix eyes on Jesus. यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। And the Lord bless us.